पाकिस्तान में हमने एटमी धमाका किया था, इंशाल्लाह इस दफा हमने मुआशी धमाका करना है। मुल्क में अमन कायम हो और कत्लो गारत का खात्मा हो, इकोनॉमी ठीक हो जाए, लोड शेडिंग का रोटी मिले, उनके बच्चे स्कूलों में जाएं। अल्लाह ने मुझे पहले भी वज़ीर आज़म बनाया है। सिर्फ वज़ीर आज़म बनने की तलब और तमन्ना या ख्वाहिश नहीं है, मेरी दिली जो ख्वाहिश है कि पाकिस्तान को इस मंजदिहार से बाहर निकाला जाए। हमने तरक्की के सफर का आगाज कर दिया है। खुदा खुदा करके पाकिस्तान में भी 3G और 4G टेक्नोलॉजी की राह हमवार। यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट ने भारी अक्सरियत से पाकिस्तान के लिए GSP सहूलत मंजूर कर ली। हुसूले रोजगार के लिए 100 अरब रुपए मख्तस, 20 लाख रुपए तक लोन मिले। 21 से 45 साल के मर्द और खवातीन इस स्कीम के लिए अहल हैं। हम तेजी के साथ दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे की तरफ बढ़ रहे हैं और अल्लाह ताला के फजल से ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब के नताइज पूरी कौम के सामने हैं। हम पहाड़ों, जंगलों और दूर दराज की बस्तियों को ही नहीं, इंशाअल्लाह अपने शहरों को भी दहशतगर्दी और लाकानूनियत से निजात दिलाने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान की आलमी साख बेहतर हो रही है, हमारी मईशत तेजी से मजबूत हो रही है। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। रूस के साथ LNG के मुआहदे पर दस्तखत। तो हुकूमत की नई पुरकशिश ऑटो पॉलिसी के बाद गाड़ियां बनाने वाली दुनिया की 6 बड़ी और 2 पाकिस्तानी कंपनीज ने सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर कर दी है। तो ये जितनी कंपनियां आ रही हैं, ये सारी 2016 की जो पाकिस्तान की पहली ऑटो पॉलिसी थी ना, उसके तहत आ रही हैं। वो ये सिस्टम हमारी गवर्नमेंट ने डेवलप किया है ताकि आप लोगों के जो मोबाइल फोन्स हैं उनकी वेरिफिकेशन की जा सके। इन डब्बों के अंदर मौजूद मोबाइल फोन्स पाकिस्तानियों के लिए बनाए गए हैं और पाकिस्तान के अंदर बनाए गए हैं। We are the first company in Pakistan to assemble laptop within the country. I'm very impressed by the positive change that has happened. The economy is doing well. Growth has gone up. Inflation has gone down. ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट बराए साल 2016 के मुताबिक पाकिस्तान के CPI ग्राफ में 9 दर्जे बेहतरी। पूरे जनूबी एशिया में पाकिस्तान करप्शन में कमी लाने वाले ममालिक की सफ में सबसे आगे। रोशनियों के शहर कराची में अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबे। इसके बाद IMF को हम खुदा हाफिज कहेंगे। शेर ने काम किया है। हम 12-12 घंटे यहाँ रोड पे बैठा करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये गर्मियाँ इस वक्त 0 लोड शेडिंग है मेरे इलाके में। विद्यामर भाषा डैम मुकम्मल तौर पर मुल्की वसाइल से तामीर किया जाएगा। गवादर रिपोर्ट का आगाज। गवादर बंदरगाह की असल हरीफ सिंगापुर और दुबई की बंदरगाहें होंगी। कुछ अरसों में फाइनेंशियल टाइम्स, रॉयटर्स, फोर्ब्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल और अब ब्लूमबर्ग पाकिस्तान की उभरती हुई मईशत और खुशहाली को पूरी दुनिया में चोटी की खुशगवार हैरत करार दे रहा है। ये अब आज ब्लूमबर्ग ने कहा है। उसने कहा कि दुनिया में जो मईशतें तरक्की कर रही हैं, ये कारोबार में जा रही है, उसमें सबसे बड़ी खुशगवार हैरत जो है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान माशी तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। दुनिया भी इस तरक्की की मोतरफ है। आलमी इदारे ब्लूमबर्ग की ताज़ा रिपोर्ट में पाकिस्तानी मईशत की तरक्की का एतराफ करते हुए कहा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के इक़्तिदार संभालने के बाद कर्जों की अदायगी का मसला हल हो गया। तामीराती शोबे में भी इनकलाब बर्पा हुआ, जिसके नतीजे में मूडीज, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स ने पाकिस्तान की रेटिंग बढ़ा दी। शरह सूद भी 42 साल की सबसे निचली सतह पर है और अब पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए दुनिया से छुपी हुई सबसे बेहतरीन मईशत है और $232 बिलियन की माशी ताकत बन चुका है। उनको अंडे देंगे, बच्चे देंगे। इमरान खान का ख्वाहिश था हीरोइन, चर्स, अफ्यूम, मिकदार बनी निसू फैक्ट्री। वज़ीर आज़म हाउस में आज भैंसों की नीलामी की जाएगी। पर वज़ीर आज़म हाउस की गाड़ियों की नीलामी जारी है। IMF की जो रिप्रेजेंटेटिव है प्रीजा डेवन, उसने इकरार कर लिया कि जनाब CPEC के सारे डॉक्यूमेंट पाकिस्तान ने हमसे शेयर कर लिया है। चाइना नाराज है, मैं आपको ये बता दूं। चीन ने पाकिस्तान में अपनी निजी कंपनियों के जरिए $60 अरब से ज्यादा की सरमायाकारी की है, मगर इन कंपनियों को मुआहदों के मुताबिक अदायगियां नहीं की जा रही हैं। खुल के बात कर लेते हैं कि चाइना की तरफ से रियासती लेवल पे कंसर्न्स हैं।
सी पैक के ये पाकिस्तान की तरक्की का ईंधन है और 2016 में जो तेजी से काम शुरू हुआ था, आज 2020 में ये काम बहुत सुस्त रवि का शिकार है और एक कमर्शियल जोन भी जो इत्तला है वो बनाया नहीं गया है। तो आप समझ लीजिए कि सी पैक का क्या असर किया जा रहा है। और हुकूमत ने स्टेट बैंक को भी IMF समझ लिया। अंदरूनी कर्जों की वापसी समेत दीगर अखराजात की अदायगी के लिए 6 हफ्तों में मरकजी बैंक से 17.5 खरब रुपए से ज्यादा का कर्ज लिया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन में इजाफा हुआ है। 180 ममालिक में पाकिस्तान का नंबर 140 है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का है कि पाकिस्तान ने माशाल्लाह एक ही जगह तरक्की की और वो करप्शन में तरक्की की है। तो आपके रिश्तेदार कहते जी हमें भी कुछ करो, हम कुछ नौकरियां, ट्रांसफर पोस्टिंग सब चल रहा था। हाँ, तो ट्रांसफर पोस्टिंग का मतलब कोई नौकरियां हो, वो एक्सपेक्ट करते हैं। लॉन्ड्रिंग तो की है और केस बना डाला और खुलकर आरिफ नकवी का दफा कर डाला। 200 अरब डॉलर 200 अरब डॉलर अगर 200 अरब डॉलर पाकिस्तान आ जाए तो 10 साल का टैक्स हॉलिडे। तो ये 200 बिलियन डॉलर्स की जो खबर थी उसके पीछे सब्सटेंस नहीं निकला, उसके पीछे सब्सटेंस नहीं निकला। 1 करोड़ नौकरियां 50 लाख बिजली देने के लिए 350 छोटी डैम्स। पाकिस्तानी आटा बहरान, कहीं महंगाई तो कहीं आटा न पहुंचने की शिकायत। शहरी और ताजिर परेशान। महंगाई इन्नी के भी आटा राती किलो लिया 5-7 नहीं सच की करके ये चीनी महंगी है। अगर मैं एक चाय के चम्मच में 100 दाने डालता हूँ तो अगर 9 दाने कम हो जाए मेरी चीनी मुझे कम मीठी लगती है। लतीफ कोसा का कहना है कि आटा बहरान कुछ लोगों को खुश करने के लिए पैदा किया गया। मुझे हैरत होती है और क्या ये पागल समझते हैं अवाम को और ये हाफजा उनका कमजोर समझते हैं अफगानिस्तान को। तो खुद दी तुमने गंदम किस लिए ली है जब तुम्हारे अपने पास गंदम अनाज की कमी थी। पाकिस्तान में चीनी वाफर मिकदार में थी, उसको एक्सपोर्ट किया गया। यहाँ पे एक बहरान जानबूझकर पैदा किया गया। चीनी और गंदम के बहरान में अवाम से 400 अरब रुपए इजाफी शुगर माफिया और गंदम माफिया ले गए। इमरान खान साहब माफिया का जिक्र करते हैं, उन्हें अपनी काबीना में माफिया के रिप्रेजेंटेटिव नजर आते हैं। उसको रांझा करते में आप रांझा हुई। वो माइक पकड़ के पहुंचते जी गरीब आदमी के पास, बताएं जी किधर गया जी नया पाकिस्तान। वो फिर बेचारा क्या कहे, बुरा भला क्या कहे जी। ये अवाम को रिलीफ देने के लिए आया था लेकिन ये अवाम को फांसी लगा रहा है। जो तनख्वाह मिलती है उससे मेरे घर के खर्चे पूरे नहीं होते। तब्दीली अन्य मुल्क का बेड़ा कर अपने घबराना नहीं है, जो सुकून की जिंदगी वो सिर्फ कब्र में ही होती है। कि रियासत मदीना बनाने की खातर अब तक वो 2 करोड़ बंदे को फटे पे डाल चुके। तेल महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है, बिजली महंगी हो रही है, उसमें वो जिनको फायदा हो रहा है वो भी हमारे ही भाई हैं। टमाटर किसका टमाटर है, हमारे जमींदार ने उगाया हुआ है ना। जिस कोविड-19 को जिस तरह हमने इंपोर्ट किया है, ये आई नहीं, हमने इंपोर्ट किया जिसको हमने खुद दरवाजे खोले इसके लिए और उसको बुलाया कि आओ शायद इसके बदले में हमें कुछ मदद मिले, इमदाद मिले। कोरोना वायरस से निपटने के लिए पाकिस्तान के लिए $1500 मिलियन के मुआहिदे पर दस्तखत हो गए। सो लकीली कोई IMF वर्ल्ड बैंक ने बेहतरी का सबूत दिया, वरना तो हम ऑलमोस्ट डिफॉल्ट हो गए थे जी। टैक्स रेवेन्यूज जब ये हुकूमत आई थी 13% थे, अब वो मुश्किल से 11.5% है हमारे GDP के। एक्सपोर्ट्स एज ए परसेंटेज ऑफ GDP भी गिर चुके और अब जो आपने बजट पेश किया है कि 66% डेवलपमेंट स्पेंडिंग में इजाफा करेंगे, तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। तकलीफ दे बात यह है कि आज से हमने 2 दिन पहले अपना स्टेट बैंक IMF के हवाले कर दिया। IMF के लिए 16 साल काम करने वाले डॉक्टर रजा बाकर को गवर्नर स्टेट बैंक मुकर्रर कर दिया गया है। शरह सूद को IMF की डिमांड के तहत महंगाई की शरह से बहुत ऊपर कर दिया गया है। 7 से 8% महंगाई है, 12.25% शरह सूद है। इसलिए हुकूमत जो 7% पर कर्जे ले रही थी अब वो 13% पर मार्केट से कर्जे ले रही है। नून लीग की हुकूमत ने 1620 अरब रुपए सूद की अदायगी के लिए रखे थे। तहरीक इंसाफ ने शरह सूद बढ़ा दी है और 2900 अरब रुपए सूद की अदायगी के लिए रखे हैं। अप्रैल 2019 और मई और जून में जो आपने रीप्रोफाइलिंग की है इंटरेस्ट रेट्स की, उसने आपकी कमर तोड़ दिया और वो अब आपको भुगतना पड़ेगा अगले 4, 5, 6 साल में। अपने सरकारी असासे गिरवी रख कर सुकूक बॉन्ड जारी करने और कर्ज लेने का फैसला। जब आए थे हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं था। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज है, इसके ऊपर हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। 5000 अरब का बजट का खसारा छोड़ के जा रही है। आलमी मंडियां ये कह रही थी कि ये मुल्क 30 जून से पहले डिफॉल्ट हो जाएगा।
मैं आज आपको कह रहा हूं कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर पेट्रोल नहीं बढ़ाते तो हमारा खसारा बढ़ता जा रहा है। पहले ही टैक्स फॉर एग्जांपल पीडीएल सिफर कर चुकी है, तो अब मजीद उसको कम करने की गुंजाइश रही नहीं है। इस वक्त हालात हैं उसमें जाहिर है कि इसके अलावा क्या चारा होगा कि आप पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ाएंगे कि यूक्रेन के और यूरोप में और जो टेंशन बनी हुई है अमेरिका में, उसकी वजह से इंटरनेशनल प्राइस है तेल की वो शूट अप हो गई है। तहरीक इंसाफ इन कीमतों में इजाफे का दिफा कर रही थी, मगर 28 फरवरी को अचानक अदम एतमाद का खतरा देखकर कीमत कम कर दी। यानी गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है, अगर हम ये ना करें तो आज पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल हो 220 रुपए लीटर का, 220 रुपए लीटर का, के बजाय 10 रुपए बढ़ाने के 10 रुपए पेट्रोल और डीजल को आज हम कम कर रहे हैं, आज हम कम कर रहे हैं। जिसे हम कहते हैं बारूदी सुरंगें बैठा गए, कुछ तो कुछ उसमें था ना जो उसने 10-10 रुपए गैस और बिजली की कीमत खत्म कर दी। फिर बिजली सस्ती कर दी। जब तेल महंगा हो रहा है, जब फ्यूल महंगा है, तो आप बिजली कैसे सस्ती कर सकते हैं? अब वो 3 काम कर गए, IMF से डील तोड़ गए, पेट्रोल का खसारा बढ़ा के बिजली सस्ती कर गए, और उनका ख्याल था जो नई हुकूमत आएगी वो ये कड़वे फैसले नहीं कर सकेगी, पाकिस्तान का जितना भी नुकसान हो जाए। एक ही महीने में हम $5 अरब का ट्रेड डेफिसिट बुक कर रहे हैं। 5 माह में मजमूई तौर पर $20.59 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट हो चुका है। पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि हम खतरे में गिर गए हैं। ये बैनुल अक़वामी ताकतें वो चाहती हैं कि ये एटमी ताकत रोल बैक कर दिया जाए, वो साजिशें हो रही हैं, हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। इकोनॉमी की ये हालात है कि हर थोड़ी देर के बाद आपको IMF के पास जाना पड़ता है, तो इसका मतलब आपकी सिक्योरिटी मुतासर होगी, आपकी सिक्योरिटी मुतासर होगी। IMF ने भी कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत रोक दी है। पाकिस्तान इज एंटिटी बैंकरप्ट, भुगतना पड़ेगा अगले 4, 5, 6 साल। ऑलमोस्ट डिफॉल्ट हो गए थे, एंटिटी 30 जून से पहले डिफॉल्ट हो जाए, अगले 4, 5, 6 साल डिफॉल्ट हो गए थे। कि बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। पाकिस्तान को इस शख्स ने दिवालिया कर देना था, अल्लाह ताला माफ करे। पाकिस्तान डिफॉल्ट था फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान हिस्ट्री। तो अगर पाकिस्तान रियासत को बचाने के लिए, अगर मेरी सियासत कुर्बान होती है पाकिस्तान की रियासत को बचाने के लिए, एक बार नहीं मैं 1000 बार कुर्बान कर दूंगा। करे कोई भरे कोई। IMF से पिछली हुकूमत के वादे मौजूदा हुकूमत को निभाने पड़ गए। गुज़िश्ता हुकूमत ने IMF के साथ मुआहिदों में पेट्रोलियम लेवी, GST, बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाने के वादे तो खुशी खुशी कर लिए, लेकिन पूरे ना कर सकी। PTI हुकूमत ने IMF के साथ 610 अरब रुपए की पेट्रोलियम लेवी का वादा किया। यानी अगर IMF के साथ भी गवर्नमेंट को एग्रीमेंट करना चाहती है और वो एग्रीमेंट 25 मई को होना चाहता है, तो फौरी तौर पर इमरान खान साहब 25 मई को लॉन्ग मार्च करके और गवर्नमेंट की जो भरम है, जो इज्जत है, उसको खत्म कर देते हैं। और आपको भी बता दूं, फैसला अब हमने करना है 25 और 29 मई के बीच में। This calamity has not been triggered by anything we have done. A biblical flood poured down on us. What happened in Pakistan will not stay in Pakistan. My question is, will we be left alone, high and dry? IMF डील है, अभी पंजाब और KP कह दे कि हम इस डील में साथ नहीं आपके, तो मुझे आप बताया IMF से डील लेके दिखा दें हमें, ये इस तरह नहीं होगा। देखिए आपको इलेक्शन कराने पड़ना है। परेशान कुन खबर आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने IMF की शराइत पर अमल दरामद से इनकार कर दिया है। शौकत तरीन के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़ज़ाना के साथ मुबैना गुफ्तगू लीक हो गई। IMF के साथ अब 750 अरब की कमिटमेंट से पीछे हटना है। शौकत तरीन की जानिब से ये कहा गया, हम चाहते हैं कि दबाव बढ़े। IMF कहेगा कि ये पैसे कहाँ से पूरे करेंगे। IMF से हमारा मुआहदा होने के लिए कल उनके बोर्ड की मीटिंग है और एक जमात सियासत कर रही है, और ऐसी सियासत जिससे कि पाकिस्तान को खुदा न खास्ता नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। तो किसी की कोशिश है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए, तो ऐसा नहीं होगा, ना ही ऐसा करने देंगे। कि IMF ने पाकिस्तान के $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम की बोर्ड ने अप्रूवल दे दी है। तो सऊदी अरब से $2 अरब आ गए थे, फिर उसके बाद आज मुत्तहिदा अरब अमारात से $1 अरब की रकम पाकिस्तान को मौसूल हो गई। आज पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से निकल चुका है।
ماہرین معیشت نے عالمی مالیاتی ادارے سے معاہدے کا خیر مقدم کیا. بزنس کمیونٹی نے معاہدے کو خوش آئند قرار دیا. مایوسی کے بعد یہ بہت اچھی خبر اس وقت ہے ہمارے لیے. جو ٹف ڈیسیزن انہوں نے لیے اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، سن لو میری بات. آج اگر پاکستان کو دیوالیہ پن سے ہم نے اللہ کے فضل سے جو بچایا، اگر نہ بچاتے تو کیا ہوتا؟ پاکستان کی برآمدات وہ تباہ ہو جاتی، پاکستان کی درآمدات نہ ہوتی. دن رات ہم نے کوشش کی اور اللہ کے فضل سے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا. مجھے لوگوں نے کہا کہ سیاست کے اوپر بہت نقصان ہوگا. میں نے کہا خدا کی قسم ایسی سیاست باہر میں جائے. اگر ریاست نہ رہی تو سیاست کہاں کی؟ ریاست بچ گئی، سیاست بھی بچ جائے گی. ایک دوباری 100 مرتبہ قربان کریں گے. مشکل سے نکالو